बिहार में वोटर लिस्ट पर स्पेशल इंटेंसिव रिपोर्ट यानी कि एसआईआर को नीट एंड क्लीन बताने वाला चुनाव आयोग पत्रकार अजीत अंजुम के सामने घुटने टेकने को अब मजबूर हो गया है। अजीत अंजुम ने एक बार फिर इतना बड़ा खुलासा किया है कि जो डीएम साहब अभी तक एफआईआर दर्ज कराने में काफी उछलकूद मचा रहे थे, अब वही डीएम साहब म्याऊं म्याऊं करने लग गए हैं। वजह है कि अजीत अंजुम ने अपनी दूसरी रिपोर्ट में पूरी तरह से चुनाव आयोग के दावों को बेनकाब कर दिया है, जिसके बाद ये बात बहुत हद तक साबित हो गई है कि चुनाव आयोग के दावे गलत हैं और बिहार में एसआईआर के नाम पर बड़ा खेल हुआ है। अजीत अंजुम ने कैसे अपनी दूसरी रिपोर्ट में चुनाव आयोग के दावों की कलई खोलकर रख दी है और कैसे चुनाव आयोग घुटने टेकने को मजबूर हुआ है, ये सब कुछ हम आपको अपने इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे चुनाव आयोग को अजीत अंजुम ने उनके ही बनाए खेल में बुरी तरह से फंसा दिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, जब बिहार में एसआईआर के नाम पर चुनाव आयोग अपनी मनमानी पर उतरा था, सड़क से लेकर इलेक्शन कमीशन कार्यालय तक धरना प्रदर्शन हो रहे थे, बिहार की जनता के मन में 11 दस्तावेजों को लेकर खौफ था। उस समय देश के अग्रिम पंक्ति के पत्रकार अजीत अंजुम बिहार में एसआईआर पर ग्राउंड की हकीकत को समझाने के लिए पटना पहुंचे थे। 17 जुलाई को वो अपने यूट्यूब और सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करते हैं। इस वीडियो में उन्होंने बिहार के फुलवारी शरीफ में चल रहे मतदाता सूची संशोधन यानी कि एसआईआर में भारी गड़बड़ियों का खुलासा किया। अजीत अंजुम ने अपनी ग्राउंड रिपोर्टिंग में ये दिखाया कि कैसे बूथ लेवल ऑफिसर यानी कि बीएलओ नियमों को ताक पर रखकर अधूरे फॉर्म जमा कर रहे हैं और तो और कुछ जगहों पर तो फर्जी तरीके से मतदाता सूची में नाम भी जोड़े जा रहे हैं। इस वीडियो ने बिहार की सियासत में आग लगाकर रख दी। एक और जहां विपक्ष उनके कार्य की तारीफ करते हुए धड़ाधड़ उनकी वीडियो को शेयर करने में लगा, तो वहीं चुनाव आयोग और पटना के डीएम साहिब की बेचैनी बढ़ गई। मामला तो यहां तक गंभीर हो गया कि चुनाव आयोग अजीत अंजुम की वीडियो को हजम ही नहीं कर सका। पटना डीएम ने तुरंत अजीत अंजुम की इस रिपोर्ट को भ्रामक करार दिया। इतना ही नहीं, डीएम साहिब ने अजीत अंजुम के खिलाफ बेगूसराय के बलिया पुलिस स्टेशन में 13 जुलाई को एफआईआर तक दर्ज करा दी। आरोप ये लगाया गया कि अजीत ने कथित तौर पर गलत सूचना फैलाई और सांप्रदायिक तनाव भड़काने की कोशिश भी की। डीएम साहब ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की और चुनाव आयोग ने उसे बार-बार शेयर भी किया और लगा कि अजीत अंजुम को अब नीचे लाया जाएगा। लेकिन दोस्तों, अजीत अंजुम कोई आम पत्रकार तो है नहीं। उन्होंने हार नहीं मानी और जवाब में ऐसा तगड़ा फैक्ट चेक किया कि डीएम साहब की बोलती बंद हो गई है। 17 जुलाई को अजीत अंजुम ने ट्वीट किया और अपने वीडियो के सबूतों के साथ डीएम के दावों का फैक्ट चेक कर डाला और एक एक करके डीएम साहब के दावों की कलई खोल दी। लेकिन जब चुनाव आयोग और डीएम साहब ने खुद को फंसता देखा, तो वो सीधे नए खेल पर उतर आए कि जो अजीत अंजुम की ओर बनाई गई वीडियो में वोटर लिस्ट है, वो मृतक लोगों की है और वीडियो के जरिए अजीत अंजुम सूची को गलत रूप से दिखा रहे हैं। हालांकि ये खेल चलता रहा और अब फिर से अजीत अंजुम ने एक नई वीडियो बनाई है, जिसमें साफ कर दिया है कि प्रशासन जिसे मृत लोगों की सूची बता रहा है, दरअसल वो उनमें भी एक जिंदा व्यक्ति संजय कुमार का नाम शामिल है और बीएलओ की ओर से संजय कुमार के नाम के आदमी की फर्जी दस्तखत भी की गई है। अब आपको बता दें कि इस वीडियो के सामने आने के बाद हंगामा खड़ा हो गया। 17 जुलाई की वीडियो में ये बात सब देख चुके हैं कि संजय कुमार के नाम पर एक महिला बीएलओ साइन कर रही है। इसके बाद से पूरा मामला पानी की तरह साफ हो गया। ऐसे में पटना डीएम, जिसने पहले अजीत अंजुम को यूट्यूबर कहकर उनकी रिपोर्ट को खारिज किया था, अब खुद बैकफुट पर आ गए हैं। आपको बता दें कि कार्यालय ने एक प्रेस नोट जारी किया, जिसमें कहा गया कि अजीत अंजुम के वीडियो में बताए गए व्यक्तियों के नाम और मतदान केंद्र की संख्या को डेटा के साथ मिलाया जाएगा। इतना ही नहीं, डीएम ने यह भी कहा है कि अगर गलती पाई गई तो उसे ठीक भी किया जाएगा। अब आपको बता दें कि डीएम साहब के प्रेस नोट में यही खेल है कि जो गलती पाई गई है उसे ठीक किया जाएगा। यही वो बात जो साबित कर रही है अब तक बड़े बड़े दावे करने वाला चुनाव आयोग अब बैकफुट पर है और ये तो वही डीएम साहब हैं जो पहले एफआईआर करा रहे थे और अब जांच की बात कर रहे हैं। ऐसे में साफ है कि नीतीश सरकार और डीएम साहब अजीत अंजुम के सामने घुटने टेक चुके हैं। अब आपको बता दें कि ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। अब अजीत अंजुम एक फौजी वोटर्स का मामला लेकर आए हैं। इसमें फौजी खुलेआम चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। इस खुलासे के बाद हड़कंप मचा हुआ है। लोग अब सवाल उठा रहे हैं कि अगर मृतकों की लिस्ट में जिंदा लोग हैं, तो बाकी कितनी गड़बड़ियां छुपाई जा रही हैं। ऐसे में अजीत अंजुम की इस रिपोर्ट ने साबित कर दिया है कि उनकी पत्रकारिता न सिर्फ सही है, बल्कि इतनी ताकतवर है कि नीतीश सरकार और चुनाव आयोग को जवाब देना पड़ रहा है। ऐसे में साफ है कि अजीत अंजुम की ग्राउंड रिपोर्टिंग ने नीतीश सरकार और पटना डीएम और चुनाव आयोग की सारी पोल खोल कर रख दी है। पहले तो डीएम साहब ने अजीत अंजुम को बदनाम करने की कोशिश की, एफआईआर तक दर्ज कराई, प्रेस विज्ञप्ति निकाली
लेकिन जब अजीत अंजुम ने सबूतों के साथ जवाब दिया तो सारी हवाइयां इनकी निकल गई। अब डीएम कार्यालय को कहना पड़ रहा है कि वो जांच कराएंगे और गलतियां भी सुधारेंगे। तो अब आपको बता दें कि यही है अजीत अंजुम की ताकत, एक पत्रकार जिसने अकेले दम पर नीतीश सरकार और चुनाव आयोग को बैकफुट पर लाया। और ये जीत सिर्फ अजीत अंजुम की जीत नहीं है, बल्कि सच की जीत है और हर उस पत्रकार की जीत है जो सच के लिए सीना तान कर खड़ा है। सवाल ये है कि अगर अजीत अंजुम जैसे पत्रकार ना होते या फिर गोदी मीडिया की तरह तालियां बजाते रहते तो क्या ये गड़बड़ियां कभी सामने आ पाती? डीएम साहिब और चुनाव आयोग की सारी फर्जी कहानियां अब बेनकाब हो चुकी हैं। ऐसे में बिहार की जनता को सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि अगर मतदाता सूची में ऐसी गड़बड़ियां हो रही हैं तो क्या हमारा वोट सुरक्षित है? क्या बिहार के चुनाव निष्पक्ष होंगे? अजीत अंजुम ने तो अपनी बात सबूतों के साथ रख दी है, लेकिन अब सवाल यह है कि नीतीश सरकार और चुनाव आयोग इस पर क्या एक्शन लेंगे। डीएम साहब की प्रेस नोट से तो ये साफ है कि वो बचाव की मुद्रा में है, लेकिन जनता को जवाब चाहिए। सोशल मीडिया पर भी लोग अजीत अंजुम की तारीफ कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि अजीत भाई आपने नीतीश सरकार की नींदें उड़ा कर रख दी है, तो कोई ये भी कह रहा है कि डीएम साहब को अब म्याऊं म्याऊं करना पड़ रहा है। पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, क्या सोचना है? क्या अजीत अंजुम की इस लड़ाई से बिहार में मतदाता सूची की गड़बड़ियां सुधरेंगी? क्या डीएम साहिब अब सचमुच जांच कराएंगे या ये सिर्फ खाना पूर्ति होगी? क्या देश को अजीत अंजुम जैसे पत्रकारों की जरूरत नहीं है? क्या जो काम अजीत अंजुम ने अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से किया, क्या वो काम गोदी मीडिया का नहीं था? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर हमें बताएं। सच को जन जन तक पहुंचाएं और इसलिए हमारी खबर को शेयर भी जरूर करें। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।